नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित कुमार सिंह और आप सभी देख रहे हैं चंपारण सच तक न्यूज। मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, आपसे कुछ सवाल है मेरे। सवाल ये है कि आप कहते हैं कि बिहार में टैलेंट का कमी है। किसने कहा कि बिहार में टैलेंट का कमी है? क्या आपके कह देने से बिहार में टैलेंट आ जाता है और आपके कह देने से बिहार में टैलेंट चला जाता है? आपको पता भी है बिहार के इतिहास के बारे में। आप कहते हैं कि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में शिक्षक नहीं मिल रहे हैं बिहार में। आपको ये बोलने से पहले कुछ बिहार के गौरव के बारे में भी जान लेना चाहिए। शिक्षा की जहाँ तक बात करते हैं, मगध जो है सबसे आगे रहा। हमारा बिहार नालंदा विश्वविद्यालय का उदाहरण है, जहाँ पे विश्व के से लोग आते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और आज भी जाना जाता है और इतिहास रचा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास में भी लिखा गया है। और गणित की कमजोरी की बात मत कहिए आप, ना ही कहे तो अच्छा है, क्योंकि गणित जब आप कहते हैं तो जीरो का आविष्कार करने वाले जो थे ना, अपना आर्यभट्ट, वो भी हमारे बिहार से ही थे। तो बिहार को इस कदर बदनाम ना करें आप लोग। पहले तो बाहर वाले बदनाम कर रहे थे, और अब आप हमारे सरकार में जो मौजूदा सरकार है वो सभी लोग भी बदनाम करना खुद बिहार को चालू कर दिया है। ऐसा गलती ना करें प्लीज़, नहीं तो इसका खामियाजा आपको 2024 में भुगतने को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, जो आपने बिहार को बर्बाद किया है, बिहार को कंगाल किया है ना, बिहार को तबाही किया है, आपके ऊपर एनएसए लग जाना चाहिए था। जो चीज़ अभी मनीष कश्यप पे लगा हुआ है, वो हमारे सुशासन बाबू पे लगना चाहिए था, सुशासन के सरकार पे लगना चाहिए था। जो बिहार इतिहास रचा है, जो बिहार हर क्षेत्र में आगे रहा है, टैलेंटेड रहा है, हर टैलेंट में की कोई कमी नहीं है बिहार में, उस बिहार को आपने कंगाल कर दिया, उस बिहार को आपने बर्बाद कर दिया। और अब कह रहे हैं कि टैलेंट की कमी है। तो जितने भी देश में आईएएस निकलते हैं ना, आईएएस सबसे ज़्यादा हमारे बिहार से निकलते हैं। हर राज्य से निकलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे बिहार से निकलते हैं। आपको पता होना चाहिए था। आपको ये बात बोलने से पहले शिक्षा मंत्री किसको बना दिए हैं आपने? जो चंद्रशेखर जी को आपने बनाया है, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उनको तो आपको पशुपालन मंत्री बना देना चाहिए इस बयान के बाद। और अभी तक वो है, बिहार के छात्रों से वो माफ़ी मांगे और डोमिसाइल जो नीति है उसको वापस लीजिए, क्योंकि बिहार के बाहर तो बिहार के छात्रों को नौकरी मिल नहीं रहा है। और रही बात फैक्ट्री कंपनी की, तो वो तो आपने खोला नहीं है बिहार में। बिहार में खोला है तो सिर्फ और सिर्फ मजदूर फैक्ट्री, मजदूरों की फैक्ट्री खोल रखी है एक आपने। और दूसरे राज्यों में जब भी मजदूरों की ज़रूरत होती है तो लोग बिहार आते हैं और बिहार लेके जाते हैं, फिर बाहर में बिहारियों को मारते भी पीटते भी हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो क्या महाराष्ट्र में बिहारी नहीं पीटे हैं, गुजरात में नहीं पीटे हैं, असम में नहीं पीटे गए, मणिपुर में नहीं पीटे गए? फिर तमिलनाडु की घटना सत्य है कि असत्य है, वो तो दूर की बात है। क्या ये सब घटना गलत है? और आप बिहार में अदर राज्यों के लोगों को नौकरी दे देते हैं। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं, तो आपके धीरज कुशवाहा जो आपके सदन में हैं, आप ही के पार्टी के हैं, वो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी काम नहीं किया, हमारे मुख्यमंत्री पूरे देश में काम कर रहे हैं। वोट मांगने बिहार में आइएगा और रोजगार देने बिहार से बाहर जाइएगा। बिहार के लोग क्या करेगा आपके साथ 2024 में, याद रखिएगा। बिहार में आपके साथ क्या होने वाला है, लुटिया गुटिया बांध के रख ले रहिएगा पहले ही से। बिहार की जनता 2024 में आपको बताएगी। बिहार के एक लाल को आपने पहले गलती करते हैं मुख्यमंत्री, मदुरई जेल भेज देते हैं, स्टालिन को फिर बुलाते हैं। इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री जी? एक बात याद आ रही है, एक बात कहना चाहूँगा कि हमें तो लूट लिया नीतीश कुमार ने, मोदी में कहाँ दम है। और हमारी किस्ती भी वहाँ डूबी जहाँ के शिक्षा मंत्री बेशरम है।
ये बात हमें ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन क्या कहें, हमारे दिल से निकल रही है। ये दिल में तड़प जितना है ना, वो 2024 में आपको पता चलेगा कि लोग क्या के लिए चाह रहे हैं। आपको 2024 का आप इंतज़ार कीजिए और इसी तरह आप अपना रवैया रखिए। एक पे एक गलती करते रहिए, आप सठियाते रहिए और डिप्टी सीएम में पगलाते रहें। बस आप लोगों का लुटिया गुटिया बंधाते रहेगा। आप मेरे ऊपर भी 2-4 किता केस कर दीजिएगा। जब मनीष कश्यप जैसे उतने बड़े पत्रकार, अच्छे एंकर पत्रकार पे आप एनएसए लगवा सकते हैं, तो मेरे ऊपर 1-2 किता केस करना कौन सा बड़ी बात है। एक फ़ोन में हमको जेल में भिजवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, भिजवा दीजिए। आपका सिस्टम अगर मुख्यमंत्री जी करप्ट नहीं होता ना, तो आपका सिस्टम अगर सही चलता तो मनीष कश्यप को ज़रूरत नहीं था कि हॉस्पिटल में जा के दर दर भटक के वहाँ के स्थिति को दिखाए। उसको ज़रूरत नहीं था कि स्कूलों की व्यवस्था को दिखाए। उसको क्या आवश्यकता थी कि रोड पे जाके इंजीनियरों की नाकामी को दिखाए, आपके करप्शन को दिखाए, आपके सिस्टम का। आपके सिस्टम में इतना करप्शन था, उससे उसका दिल नहीं माना और अपने बिहार के भाइयों का गरीबी नहीं देखा गया, बेरोजगारी नहीं देखा गया, इसलिए उसने आवाज़ उठाया और आपके करप्ट सिस्टम का बारे में लोगों को बताया और उनको हक के बारे में बताया। तो वो एक अपराधी हो गया और वो भी छोटा नहीं, देशद्रोही हो गया। वैसे देशद्रोह तो आप लोगों के ऊपर लगना चाहिए था, जो बिहार को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। और बिहार इतिहास में रचा गया है, बिहार का इतिहास है, इतिहास में जाना जाता है बिहार पूरे इंडिया में कि बिहार हर चीज़ में आगे रहा है। और बिहार में एक ही चीज़ आपने छोड़ रखा है, सिर्फ और सिर्फ मजदूर फैक्ट्री। मजदूर फैक्ट्री के अलावा आपने बिहार में कुछ नहीं छोड़ा है। कहा कि अगर आप ये सब बात आप लोग खुद कह रहे हैं, क्योंकि आपका शिक्षा मंत्री हाल ही में बयान दिए हैं कि बिहार में टैलेंट की कमी है। कैसे कहे आपके शिक्षा मंत्री टैलेंट की कमी है? और वो आपके पूर्व में कई बार विधायक भी रह चुके हैं, आपके पार्टी से बहुत पहले से जुड़े हैं, और आपके पार्टी के लोग इस तरह से कह रहे हैं, बहुत गलत बयानबाजी है। और जैसे आप मनीष कश्यप को जेल में डाल दिए ना, वैसे लोगों ने, बिहार के लोगों ने उनको अपने दिल में डाल दिया है। और देखिए ये हुजूम कब तक चलता है। और 2024 में अगर उससे पहले अगर आपने खुद मनीष कश्यप को नहीं निकाला और ये जो अभी आपका शिक्षा मंत्री माफ़ी नहीं मांगते हैं विद्यार्थियों से और आप डोमेसाइल नियम को वापस नहीं लेते हैं, ठीक है ना, तब देख लीजिएगा 2024 में आपका क्या होने वाला है। ये बिहार की जनता बताएगी। जय हिंद, जय भारत।